नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 5वीं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इसका दूसरा भाग देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से श्री लाल बहादुर शास्त्री जी किस तरह से ईमानदार और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और सरल जीवन सादगी से रहते थे। आगे हम देखेंगे और किस तरह से उन्होंने अपने बेटे को मतलब जो भी उनके बेटे जब श्री सुनील शास्त्री जी और अनिल शास्त्री जी उनके इम्पाला शेवरलेट गाड़ी को लेकर जाते हैं तो फिर वो किस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं और वह अपने घर पे भी किस तरह से सादगी से रहते हैं उसके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर पा रहा पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचिए। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः सजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज से इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। लेखक बता रहे हैं कि मैं अपने इन सब के बारे में बता रहा हूँ, जो भी बात बता रहा हूँ आप सबके सामने, वह अपने शान के लिए नहीं बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि यह सब बातें जो उनके पिताजी ने उनके साथ किया वह उनके लिए उन सब के लिए आदर्श बन गया था। यानी उनको यह एक नियम की तरह बना लिए थे। वो भी सरकारी पद पा गए थे लेकिन उसका दुरुपयोग करने की भी उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई। और क्योंकि श्री सुनील शास्त्री जी के बच्चे जो थे वह कभी कहते भी थे, पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं और अगर कभी बारिश होने लगती है तो फिर रिक्शे से भेजते हैं, लेकिन दूसरे लोग के लड़के जो हैं वो सरकारी गाड़ी में आते हैं। तो श्री सुनील शास्त्री जी के मन में ऐसी बातें आती हैं कि वो जो है अपना कलेजा चीरकर उन्हें बता सकते, लेकिन वो समझाने की ही कोशिश करते रहते और वो जो बातें हैं उनको नहीं बताते थे। मेरा यह समझना कितना कठिन होगा कि फिर भी समय होने पर कभी कभी श्री सुनील शास्त्री जी ऐसा मतलब वो अपने बच्चों को अगर समय मिलता तो कभी कभी वो अपनी गाड़ी से छोड़ते थे उन्हें स्कूल, लेकिन सरकारी गाड़ी का वो भी उपयोग नहीं करते थे क्योंकि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जो आदर्श थे वो उन्होंने अपने जीवन में एकदम उसका अनुसरण कर लिया था। तो फिर वो कह रहे हैं कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर आया हूँ, यानी वो जिस तरह से पहले थे वो अब नहीं रहे। उन्होंने अपने को खुद को चेंज कर लिया है, और उन्होंने अपने पिता के आदर्श का पालन किया है और उस पर के ही वो अनुयायी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो पुनः अपने जो भी नींव था उनको पुनः फिर से सजोना और संवारना चाहते हैं, यानी जिन रास्तों पर उनके पिता चले थे, सादगी ईमानदारी, वही रास्ता वो भी अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने मन में उस आदर्श का एक महल बनाना चाहता हूँ जो कि इस तूफानी झंझावत यानी बहुत आंधी तूफान तो इसमें बिखरे नहीं बल्कि वो खड़ा रहे, उनका आदर्श जो है वो खड़ा रहे। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ सी थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी।
किसे कितना काम दिया जाता है और कौन सा उसे कितनी सफाई से करता है। श्री सुनील शास्त्री जी बता रहे हैं कि वो बचपन के यादगार पल जो हैं कभी याद आते हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने बाबूजी के साथ बिताए थे, यानी जब कभी वो अपना व्यक्तिगत यानी अपना पर्सनल काम खुद को इन बच्चों लोग को देते थे। अपने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी अपना व्यक्तिगत काम अपने बेटे यानी अनिल शास्त्री जी को, श्री सुनील शास्त्री जी को देते थे उन्हें करने के लिए। तो उन लोग को कितना गर्व फील होता था, यानी कितना प्राउड फील होता था कि वो, और फिर उन दोनों भाइयों में एक होड़ सी लग जाती थी कि कौन उस काम को पहले करेगा और कितनी अच्छे ढंग से करेगा, कितनी सफाई से करेगा। तो फिर आगे होता है कि एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। एक दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने श्री सुनील शास्त्री जी से कहा कि उनकी अलमारी जो है इधर का यानी सारा सामान इधर का उधर हो गया है, तो उसे ठीक कर दो और कमरा भी अच्छे से सही से ठीक कर दो। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया अक्टूबर का महीना, अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं, बिनने वालों ने इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरह ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं। मैंने देखा था कि एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। श्री सुनील शास्त्री जी बता रहे हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो कि उनसे उनका काम करने में उन्हें बहुत ही खुशी मिलती थी। तो एक बार क्या होता है कि उनके पिताजी कहते हैं कि तुम मेरा कमरा अच्छे से साफ़ कर दो और ये अलमारी वगैरह भी सब अच्छे से साफ़ कर दो। फिर वो आते हैं स्कूल से लौटकर, वो सब काम एकदम अच्छे से कर देते हैं, कमरा भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं और अलमारी वगैरह भी सब ठीक ढंग से साफ़ कर देते हैं। लेकिन फिर जब उनके पिताजी आते हैं और देखते हैं सब कुछ अच्छी तरह से रहता है, वो खुश हो जाते हैं और फिर वो उनसे पूछते हैं कि काम तुमने सब कुछ एकदम अच्छे ढंग से किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमने मेरा वह कुर्ता कहाँ रखा है? एक कुर्ता था उनका जो कि वो फट गया था, हर एक जगह से फट गए थे, तो इसके लिए वो श्री सुनील शास्त्री जी अपनी अम्मा को दे देते हैं, अम्मा यानी अपनी माँ को दे देते हैं और फिर अपने पिताजी से कहते हैं वो कुर्ता तो यहाँ वहाँ से हर एक जगह से फट गया था, तो वो उसका क्या ज़रूरत है। तो उनके पिताजी फिर उन्हें समझाते हैं कि अभी ये जो महीना है ये अक्टूबर का महीना आ गया है, अंतिम सप्ताह उसका चल रहा है, यानी फिर नवंबर से ठंडी स्टार्ट हो जाएगी, ठंडी शुरू हो जाएगी, तो फिर उसमें कुर्ते के ऊपर कोट वगैरह ये सब पहनने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर अगर कोट पहन लूँगा तो वो जो भी फटे हुए हैं वो सब ढक जाएंगे, तो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो सब खादी के कपड़े हैं और खादी का एक एक धागा हमें जब तक काम आए तब तक काम में लाना चाहिए, क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाए हैं ये सब कपड़े। इसके लिए हमें इन कपड़ों को संभाल कर और अच्छे ढंग से पहनना चाहिए, न कि इसी तरह से मतलब बिना वजह के थोड़ा बहुत पहनो और इधर उधर फेंकते जाओ, क्योंकि हमें जो बनाने वालों ने जितनी मेहनत की है उसी तरह से हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करते हुए उसका एक एक धागा अपने यूज़ में, अपने उपयोग में लाना चाहिए।
इस तरह से जब उनकी बातें सुनते हैं तो उनको अंदर से एहसास होता है कि हाँ, पिताजी सही कह रहे हैं। और फिर वो सोचने लगते हैं कि उनके पिताजी जो थे यानी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, वो इस तरह से कपड़े का ध्यान रखते थे और इस तरह से उसे पहनते थे कि उन्होंने मतलब बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और फिर उन्हें ये भी याद आ रहा है कि अगर उनका कोई भी कुर्ता फट जाता था तो वो उनको उनकी अम्मा को दे देते थे वो कुर्ता और कहते थे इसका रुमाल बना दो। यानी वो कुर्ता फटने के बाद अगर थोड़ा बहुत सही है तो फिर उसका रुमाल के रूप में उसका उपयोग किया करते थे। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। श्री सुनील शास्त्री जी बता रहे हैं कि उनके पिताजी का जो तरीका था यानी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो तरीका था कि दूसरे लोगों से किस तरह से अपने जो भी काम है यानी जैसे खादी वस्त्र से प्रेम करने का और फिर जो भी ईमानदारी सादगी ये सब अपनाने का, वो दूसरों को कहकर नहीं उसे करवाते थे, बल्कि वो खुद ही ऐसा करते थे कि दूसरे लोग देखकर उसे आकर्षित हो जाएं और वो भी उसी नियम उसी आदर्श का पालन करने लगे। क्योंकि श्री सुनील शास्त्री जी खुद ही कह रहे हैं कि अगर उनके पिताजी उन्हें यह कहते हैं कि तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए और ये सब मतलब सादगी से रहना चाहिए, अब नए ईमानदारी वगैरह आदि का पालन करना चाहिए, तो वो उसका पालन नहीं करते। लेकिन उनके पिताजी जो करते थे वह खुद के लिए मतलब खुद वो देखते थे और फिर उनको एहसास होता था कि हाँ, उनके पिताजी कितने ईमानदारी और कितने सादगी से रह रहे हैं। तो इसके लिए वह भी उनके व्यक्तित्व से आकर्षित हुए और वो भी उनका पालन करने लगे। जो भी वो करते उनके ही कदमों पर वो भी चलने लगे। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह के बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। उनकी अम्मा जी बता रही यानी श्री सुनील शास्त्री जी की माता जी बता रही हैं कि जब वो शादी करके शादी हुई थी उनकी, तो उनको सिर्फ चढ़ावे में 5 ग्राम सोने गहने में आए थे। यानी शादी के टाइम पे जो ससुराल से गहने जाते हैं लड़की के लिए, तो उन्हें सिर्फ ससुराल से 5 ग्राम ही गए थे। लेकिन जब वो विदा होकर यानी अपने मायके से विदा होकर ससुराल आई थी तो रामनगर में, तब उन्हें मुंह दिखाई में बहुत सारे गहने मिले थे। क्योंकि जो भी रिश्तेदार वगैरह आए थे उन्होंने हर एक ने कुछ न कुछ गहने उन्हें मुंह दिखाई के तौर पे दिए थे। इससे उनके पास बहुत सारे गहने इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जब वो बहादुरगंज के मकान में रहने के लिए आए, तब उसी दिन जो उनके बाबूजी के चाचा जी थे यानी उनके चाचा ससुर जो थे, उनके किसी व्यवसाय में किसी काम में उनको बहुत ही घाटा हुआ, यानी बहुत ही उनका लॉस हो गया और हर एक जगह से पैसे का प्रबंध किया गया, पैसे की व्यवस्था की गई। लेकिन कुछ बाकी के जो पैसे रह गए थे वो उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई उसे देने की, यानी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर उन पैसों के देने की जिम्मेदारी आ गई। और फिर वह सोचने लगे कि किस तरह से उनको पैसे दिए जाए और फिर मतलब कोई किस तरह से लॉस हुआ वह सब उनको कुछ पता नहीं है। श्री
सुनील शास्त्री जी की माँ को, और वो उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की और ना ही उनसे कुछ पूछताछ करती हैं। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? जब वो एक दिन उनके पिताजी यानी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी माताजी से सब दुनिया भर के मुसीबतों के बारे में बताने लगते हैं, यानी जब किसी को ज़रूरत पड़ती है, अगर उनके ऊपर कोई संकट आ जाता है तो उनके गहने वगैरह ही काम आते हैं। इस तरह से उनके सब समझाने लगती हैं और उनके मजबूरियों के दुनिया भर की मजबूरियों के बारे में बताने लगती हैं। और फिर उसी समय उनसे वो उनके पिताजी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी माताजी से उन गहनों को मांग लेते हैं और फिर मांगते हैं। लेकिन हर एक स्त्री को गहनों से लगाव होता है, वह अपने गहने इसी तरह किसी को देना नहीं चाहती है और उनकी माताजी को भी थोड़ी हिचकिचाहट होती है गहने देने में, लेकिन फिर वह सोचती हैं कि उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है और वो सारे गहने दे देती हैं। सिर्फ अपने पास क्या रखती हैं? टीका, नथनी और बिछिया, क्योंकि वो उनके सुहाग वाले गहने रहते हैं। और फिर बाद में दूसरे दिन उनके पिताजी को अंदर ही अंदर बहुत ही बेचैनी होती है। उनको ये दर्द होता है कि उन्होंने कभी उनको कुछ खरीद के कोई भी गहने नहीं दिए और उनके पास जो भी सारे गहने थे वो भी उनसे ले लिए। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम मिर्ज़ापुर जाओगी तो तुमसे लोग फिर गहनों के बारे में पूछेंगे तो तुम क्या कहोगी? फिर माताजी क्या जवाब देती हैं? हम मुस्काई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बापूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। फिर जब उनके पिताजी कहते हैं कि तुम मिर्ज़ापुर जाओगी, तुमसे सब गहने के बारे में पूछेंगे तो तुम क्या करोगी? तो उनकी माताजी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मैंने इसके बारे में बहाने भी सोच लिए हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो बताते हैं कि अगर वो मिर्ज़ापुर जाएंगे तो वो अगर उनसे कोई गहनों के संबंध में पूछेगा तो वो कह देंगे कि हमने गांधी जी के कहने के अनुसार गहने पहनने छोड़ दिए हैं, क्योंकि गांधी जी भी सादगी से ही रहते थे और वो भी खादी से प्रेम करते थे। इसके लिए वो कह रहे हैं कि गांधी जी के नाम पर कोई शंका भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद उनके पिताजी थोड़ी देर शांत रहे और फिर कहने लगे कि तुम्हें यहाँ पर बहुत तकलीफ़ है, यानी उनके अनुसार, क्योंकि वो ईमानदारी से रहते थे, सादगी से रहते थे और कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे सुखी परिवार में हो सकती थी, लेकिन अब जैसा है वैसा ही है। तुम्हें फिर उनको अंदर से होता है कि वो उन्हें कोई भी सुख नहीं दे पा रहे हैं और कोई भी मतलब हमेशा तकलीफ़ में ही उनका गुजार बसर करना पड़ रहा है। तुम्हें सुख देने के बजाय जो भी तुम्हारे सारे गहने थे वो भी मैंने सब उतरवा लिए। ऐसा उनको अंदर से बहुत ही बुरा लगता है। फिर उनकी माताजी कहती हैं, हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बापूजी से।
फिर उनकी माँ जो कहती है, यानी उनके पिताजी जब कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत तकलीफ़ है, तुम्हें अच्छे घर में तुम्हारी अच्छे घर में शादी होनी चाहिए थी और वहाँ पे आराम से रहती, लेकिन यहाँ पर अब जैसा है जो है वैसा ही रहेगा, और तुम्हें कुछ देने के बजाय जो भी तुम्हारे पास था मैंने वो सब भी ले लिया। ऐसा जब वो उनके पिताजी उनकी माताजी से कहते हैं तो फिर वो उनको समझाने लगती हैं कि जो भी असली गहना है वो तो है ही ना मेरे पास, बस मुझे वही चाहिए। यानी उनके पिताजी के बारे में कहते हैं कि आप ही मेरे असली गहने हो और आप हो मेरे साथ, तो मुझे और किसी गहने की ज़रूरत नहीं है, आप उन गहनों की चिंता करना छोड़ दें। ऐसा करती हैं और फिर कहती हैं कि समय आने पर फिर से बन जाएंगे, वो गहनों का क्या है, वो तो एक धातु है, अगर फिर समय अच्छा होगा तो हम फिर से वापस से बनवा लेंगे। और फिर कहते हैं कि आप उनको समझाने लगती हैं कि सदा समय एक जैसा नहीं रहेगा, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, इसके लिए वो तो परिवर्तन जो है वो सृष्टि का नियम है, और जब अच्छे दिन आएंगे तो फिर हम फिर से गहने बना लेंगे, सुख दुख तो सदा लगा ही रहता है। यानी अच्छा और बुरा ये सब दोनों भी जीवन के एक पहलू है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, इससे मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए बल्कि इसका सामना करना चाहिए। तो ये रहा सुनील शास्त्री जी ने ये लिखा, लाल बहादुर शास्त्री जी मेरे बापूजी, उनके उनकी रचनाओं में से इसका थोड़ा हिस्सा ये रहा जो कि संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है जो हम किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखते हैं उसे संस्मरण कहते हैं, और आत्मकथा जब हम खुद के बारे में लिखते हैं तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो ये श्री सुनील शास्त्री जी ने अपने पिताजी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया कि वो किस तरह से थे, कैसे थे, उनका नियम क्या 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 था, और वो किस तरह से सादगी से, ईमानदारी से, कर्तव्य परायण के साथ रहते थे, और उनको ही दूसरों के को रहने के लिए भी बोलते थे। उनका किस तरह का सादा जीवन था और वो किस तरह से सादगी के साथ रहते थे। ये ईमानदारी की प्रतिमूर्ति पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।